साइंस का पेपर हो चुका है और इसका पूरा वीडियो सॉल्यूशन में लेकर आ गया हूं आपके लिए। सबसे पहले देखो, आपका विज्ञान का पेपर पूरा इस तरह से आया था, बच्चे इस पेपर को सीधा ही बता रहे थे। पहला क्वेश्चन है आपका, मानव में हृदय तंत्र का एक भाग होता है, इसका आंसर परिसंचरण हो जाएगा। तो पहले का आंसर डी ऑप्शन होने वाला है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, कौन से यंत्र के द्वारा रक्त दाब को नापा जाता है? तो ए ऑप्शन स्पाइगोमीटर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, अपटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनने के लिए आवश्यक होती है, ये आपका आयोडीन हो जाएगा। सभी बच्चों का लगभग सही गया होगा ये वाला क्वेश्चन। सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं होता है? तो क्रिस्टलन जल की बात करें हम, जो खाने का सोडा होता है उसमें क्रिस्टलन जल नहीं होता, क्योंकि पीओपी में आपका हाफ H2 होता है, जिप्सम में 2H2 होता है और धोने के सोडे में 10 H2O मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। तो बेकिंग सोडा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले, दिए गए चित्रानुसार उपरोक्त अभिक्रिया में बनने वाली X को पहचानिए। तो यहाँ पर देखो, H2SO4 पर आप कॉर्क डाल के ऊपर से दानेदार जस्ता डाल रहे हो, तो Zn प्लस H2SO4, यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और H2SO4 का ZnSO4 का निर्माण होगा। सही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं हम, एक तत्व क्यों मुलायम है और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तत्व ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। तो आपको पता है, लीना के लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ऐसे तत्व हैं जो कि जल के साथ तुरंत आग पकड़ लेते हैं और चाकू से काटे जा सकते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, परावर्तन के नियम लागू होते हैं। तो परावर्तन के नियम आपके केवल समतल दर्पण के लिए, केवल उत्तर दर्पण के लिए, केवल अवतल दर्पण के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सभी के लिए लागू हो जाते हैं। नेक्स्ट है, पानी का अपवर्तनांक है। तो पानी का अपवर्तनांक निकालने के लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर C/B। C का मान आपका कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, बटे में B का मान आपका आ जाएगा अपवर्तनांक 1.33। इसको आप सॉल्व कर दोगे, 3 में 1.33 का भाग दोगे और जो भी आंसर है आपका इसमें से सेलेक्ट कर लोगे। अभी थोड़ी देर बाद हम इसमें से आप सेलेक्ट कर लोगे। विद्युत का एसआई मात्रक कौन सा होता है? तो विद्युत का एसआई मात्रक आपका कूलाम हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले पेज की ओर। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए परिपथ में ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध होगा, 2 हो जाएगा, 2 ओम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले पेज पर चलते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को किस नाम से जाना जाता है? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति आपकी विद्युत जनित्र के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट अगले पेज की ओर चलते हैं हम। अब आपके आ जाते हैं खाली स्थान की पूर्ति करने वाले क्वेश्चन। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आपके कितने नंबर आ रहे हैं और कितने % आपके बन सकते हैं। देखो, स्रावित हार्मोन के समय और मात्रा को की क्रियाविधि को नियंत्रित किया जाता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पुनर्भरण, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र आवेग को प्रयुक्त करता है। तो खाली जगह में आपका आ जाएगा सूचनाओं को या आवेगों को प्रसारित करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परितंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर की ऊर्जा में क्या होती है? कमी या हानि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेहरी बांध कहाँ पर स्थित है? तो ये तो सभी जानते हैं, हमारे देश की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी में ही टेहरी बांध बना हुआ है। प्रतिबिंब B तथा बिंब दूरी U के अनुपात को लेंस की आवर्धन क्षमता के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका आवर्धन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के तंतुओं के निर्माण में किस धातु का उपयोग किया जाता है? टंगस्टन बोल फ्रेम का उपयोग किया जाता है। प्रतीक तो W हो जाएगा और हिंदी में भी आप टंगस्टन लिख सकते हो। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम अतिलघुत्रात्मक टाइप के क्वेश्चनों की ओर। प्रश्न आपको एक पंक्ति में आपका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, तंत्रिका ऊतक किसके संगठित जाल का बना हुआ होता है? तो तंत्रिका ऊतक आपके न्यूरॉन्स का बना हुआ होता है, कोशिका का बना हुआ होता है। न्यूरॉन कोशिका इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर की वृद्धि का नियंत्रण करती है? तो वृद्धि का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम, CFC का पूरा नाम क्या होता है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानी जाती है। इसका आंसर आपका हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्रिज में, AC में, परफ्यूम में इसी गैस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव के कौन से अंग में कॉलीफॉर्म जीवाणु पाया जाता है? तो गंगा नदी में पाया जाता है और मानव के शरीर में आंत में ये होता है। नेक्स्ट है,
पुनर्चक्रण क्या होता है, रिसाइकलिंग। तो दोस्तों इसका आंसर तो आप नॉर्मली दे सकते हो। रिसाइकिल प्रोसेस क्या होता है, जैसे कोई लो प्लास्टिक वाले आपसे प्लास्टिक की चीज़ों को खरीद के ले जाते हैं और दोबारा से रिसाइकिल करके उसे अच्छे माल में डालकर आपको बेच देते हैं। तो जो खराब चीज़ें होती है और उनको दोबारा से रिसाइकिल करके यानी कि दोबारा पुनर्चक्रित करके नए यूजफुल उत्पाद बनाना ही रिसाइकलिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, संतरे में पाए जाने वाले अम्ल का नाम लिखिए। तो संतरे में आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है, नींबू में, संतरे में, खट्टे फल जितने भी होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अम्ल के जलीय विलयन द्वारा विद्युत के संचालन का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आप अपनी बुक में से देखें, चित्र का क्वेश्चन है। स्वाद के आधार पर अम्ल और क्षार कैसे होते हैं। तो अम्ल तो स्वाद के आधार पर खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद के आधार पर तीक्ष्ण या कड़वे होते हैं, ये थोड़े तीक्ष्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दंत क्षय का कारण लिखिए। तो दंत क्षय का आपका कारण क्या हो जाएगा, यदि आपके शरीर की, आपके मुंह की जो पीएच होती है उसका मान 5.5 से कम हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा अम्लीयता बढ़ जाती है, तो आपका दंत क्षय होने लग जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का कार्य क्या होता है। तो धारा नियंत्रक का कार्य धारा को नियंत्रित करना होता है। प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में क्या अंतर होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा तो आपकी वह धारा होती है जिसमें परिमाण समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, जबकि दृष्ट धारा में परिमाण समय के साथ परिवर्तित नहीं होता रहता। दृष्ट धारा आपकी होती है वो कम खतरनाक होती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा आपकी ऐसी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का है। तो दोस्तों ये ड्राइंग चित्र के द्वारा बनाया जाएगा। अब खंड व चालू हो जाता है, आप पूरा पेपर देख लें। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। लोहे पर भाप की क्रिया का नामांकित चित्र बनाइए। हम एक एक क्वेश्चन, ये लोहे के भाप की क्रिया का क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हुआ है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एज इट इज़ रिपीट हुए हैं। 35 से 40 नंबर का मैटर हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर में से आया है, इसलिए आप नेक्स्ट मॉडल पेपर जो डाले जाएं उनको एक एक को ध्यान से देखें और एक एक क्वेश्चन करके जाएं। सब पूरा पेपर हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। पूरे पेपर का वीडियो सॉल्यूशन हम जल्द ही आपको प्रोवाइड करवा देंगे पीडीएफ के थ्रू। एक एक क्वेश्चन को आप देख लें, जल्द से जल्द आपको ये पेपर अवेलेबल करवाया जाएगा। तो मिलते हैं नए पेपर के साथ नई वीडियो में। और टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर इसकी पीडीएफ फाइल के द्वारा हम आंसर आपको अवेलेबल करवा देंगे। मिलते हैं नए पेपर के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।